2019 जाने को था। दुनिया आने वाले साल के आगमन को लेकर तैयारियां कर रही थी। आने वाले नए साल के लिए सबके पास कोई ना कोई प्लान था। लेकिन तभी खबर आई कि चीन में कोई संक्रमण फैला है। लेकिन 2020 के आगमन के साथ ही दुनिया भर में ये संक्रमण जा पहुंचा और 2020 में दुनिया के कई देशों ने कोरोना की वजह से तबाही का मंजर देखा। लेकिन 2021 के अंत को लेकर यही लगा कि अब कोरोना के घटते आंकड़े कोरोना के अंत का संकेत है। लेकिन कोरोना ने बता दिया कि वो एक शातिर खिलाड़ी है। जब उसे हारा हुआ समझा गया, तभी वो दुनिया पर कहर बरपाने के लिए एक बार फिर से रूप बदलकर आने को तैयारी कर रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना के नियमों को हल्के में ले रही थी। ऐसे में कोरोना के सुपर स्प्रेडर ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दहशत मचा दी। दरअसल साउथ अफ्रीका में कोरोना के इस नए संक्रमण की पहचान हो पाई। लेकिन इस नए संक्रमण के साथ समस्या ये थी कि इसे पहचानना मुश्किल था, क्योंकि कोरोना का ये वेरिएंट सुपर स्प्रेडर है। इसकी जानकारी तो WHO ने दे दी और दुनिया भर के राष्ट्रों को सचेत कर दिया। लेकिन ओमिक्रॉन के लक्षणों और प्रभावों पर कोई खास रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन अब वैज्ञानिकों की तरफ से ओमिक्रॉन के लक्षणों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। ओमिक्रॉन पर वैज्ञानिक डाटा सामने आया, जिससे पता चला है कि ओमिक्रॉन अब तक के तमाम कोरोना वेरिएंट की तुलना में सबसे ज्यादा संक्रामक है। ओमिक्रॉन के मरीज में एक लक्षण आम है और वो है गले की खराश, नाक बंद होना, सूखी खांसी आना, मांसपेशियों में दर्द होना, खास करके पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना जैसे लक्षण पाए गए हैं। मांसपेशियों में दर्द और दस्त जैसे लक्षण अगर होते हैं तो ओमिक्रॉन खतरनाक हो सकता है। तो वहीं दुनिया भर में ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं। भारत में भी तमाम एहतियात के बीच ओमिक्रॉन की एंट्री होने और आंकड़े बढ़ने से शासन प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई है। ऐसे में भारत के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और क्या तैयारियां हैं, इसका विश्लेषण भी जरूरी है। तो विश्लेषण फिलहाल यही कहता है कि भारत को ओमिक्रॉन से निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा। लेकिन कोरोना काल में भारत में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो विस्तार हुआ है, वो ओमिक्रॉन से लड़ने में फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे में फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए देश की जनता को जागरूक किया जाए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऐसे में जरूरत है कि ओमिक्रॉन के खतरे के सामने शासन प्रशासन अब सतर्कता बढ़ा दे, आम लोगों को जागरूक भी किया जाए और सख्ती भी बढ़ाई जाए, ताकि ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके। क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक ओमिक्रॉन को तीसरी तबाही के तौर पर देख रहे हैं और कोरोना की 2 लहरें पहले ही दुनिया को कोरोना का भयावह रूप दिखा चुकी हैं। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।